यूट्यूब पर इस बार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, जो पढ़ाया वही आया। और बहुत सारे लोग एक्सपोज भी कर रहे हैं कि देखो जो पढ़ाया वो नहीं आया। जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ें सारी फर्जी हैं। और कई सारे क्वेश्चंस उन्होंने दिखाया भी है कि देखो ये लोग फर्जी क्लेम कर रहे हैं, जो पढ़ाया वो आया। ठीक है, तो मैं भी आज तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि जो पढ़ाया वही आया और 70 घंटे के कंटेंट से आया। 70 घंटे के कंटेंट से कितने क्वेश्चंस आए? इनऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन आ गए, ऑर्गेनिक में 2 क्वेश्चन को छोड़ के सारे आ गए, फिजिकल में 2 क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आ गए 70 घंटे के कंटेंट में। अब तुम कहोगे नीट 2026 में कितने आए थे? तो नीट 2026 में उसी 70 घंटे के कंटेंट से 42 क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जाके हमारे यूट्यूब पे देख सकते हो। इस बार री नीट में तुम रो रहे थे ना कितना टफ पेपर है, इतना टफ पेपर है। देखो हमने सारा का सारा चीज पढ़ा रखा है, इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तुम्हें मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं फर्जी बात कर रहा हूँ, ठीक है? जिन जिन बच्चों के पास 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सेस है, या फिर कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो एक्सपोज करने वाली वीडियो बनाता है कि जो पढ़ाया वही आया, ये सब बकैती मतलब मत करो। ऐसा कोई अगर कहता है, ठीक है, तो मुझसे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बैच का एक्सेस ले लो बाबू, और जाके पूरा क्रॉस चेक करके फिर मेरे ऊपर वीडियो डाल देना कि हाँ देखो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सही बोल रहे हो। ठीक है, जो पढ़ाया वही आया। फालतू की बकैती नहीं, फालतू का कुछ नहीं। जो हमने पढ़ाया मैं तुम्हें वही दिखाने जा रहा हूँ। और कौन सा क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए चीज से नहीं आया वही मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। बस ध्यान से सुनो। अगर तुमने जेन्युइनली मुझे फॉलो किया है पूरे साल, तो मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो को नहीं हाइप कर सकते हो तो तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में, बताओ? इतना मेहनत हमने पूरे साल किया तुम्हारे ऊपर, इसी दिन के लिए किया ना कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो जो पढ़ाया वही आया, जो हम पढ़ाते हैं वही चीज आती है। ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इन टेक्स्ट एग्जाम्पल सब कुछ कराते हैं, और पेपर वहीं से आता है। हर साल एनसीईआरटी से पेपर आता है। एनसीईआरटी के किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया है मैं ऑलरेडी मैचअप करा चुका हूँ, जाके देख सकते हो। अब तुम अगर मेरे प्योर स्टूडेंट हो, तुम मतलब पहले से मुझे जानते हो, तो यार इस वीडियो को लाइक कमेंट कमेंट जरूर करके बताना। अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से हो, तुम कमेंट जरूर करके बताना कि भैया आपने ये चीज पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, अभी मैं इनऑर्गेनिक का प्रूफ दे रहा हूँ, कल ऑर्गेनिक का दूंगा, परसों फिजिकल केमिस्ट्री का दूंगा, और एक दिन पूरा मर्ज कर दूंगा। ठीक है, फिजिक्स का भी तुम लोग प्रूफ मांग रहे हो ना, मैं कैसे प्रूफ वाली वीडियो बनाऊं फिजिक्स की? तुम्हें क्या लग रहा है नहीं आया? 30 क्वेश्चन तुमको फिर दिखा दूंगा, लेकिन बात ये है ना, उसमें लग रहा है टाइम एक एक क्वेश्चन खोजने में। और तुम लोगों से बोलता हूँ थोड़ा हाइप कर दो, कमेंट कर दो, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। और मेरा आने वाला एग्जाम ऐसा नहीं मैं तुमको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, भाग जाऊंगा फिजिक्स नहीं दिखाऊंगा, फिजिक्स टफ आया तो। फिजिक्स में भी दिखाएंगे, सिंपल सा फंडा है, जो चीज प्रॉमिस करी है वो चीज आपको दिखाएंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीई आजमगढ़। कोई फालतू की बकैती इस चैनल पर नहीं होती है। जो हमने बोला था वो मैं करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने बोला था कि जो पढ़ा रहे हैं यहाँ से अगर चीजें मैंने तुमसे प्रॉमिस करी आएंगी तो आएंगी, आगे देखो, क्योंकि हमें कंटेंट पे भरोसा है, हमें एनसीईआरटी पर भरोसा है। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट बता दो इसका। टी आई प्लस थ्री है, एम एन प्लस थ्री, एम एन प्लस थ्री में जाएगा, एफ ई प्लस थ्री में जाएगा, सी ओ प्लस थ्री में जाएगा। ठीक है, तो कह रहा बता दो मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। देखो यहाँ पे ये पूरा देखो, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धीरज भाई साहब, धीरज नहीं पढ़ाया था पूरा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन इन्होंने कराया कि नहीं, एफ ई प्लस थ्री, एफ ई प्लस थ्री। ठीक, देखो यहाँ पे तुमसे एफ ई प्लस थ्री का ही पूछा था। ठीक है, आगे देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे तुमको बताना था किसका, सी आर प्लस थ्री का, किसका, सी आर प्लस थ्री का। यहाँ पे कोबाल्ट प्लस थ्री है। बस ध्यान से देखते जाओ, 2 क्वेश्चन हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, 1.73 कौन मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा? देखो सी ओ प्लस टू शो करेगा। आया सी ओ प्लस थ्री, यहाँ पे सी ओ प्लस टू था, यहाँ पे सी ओ प्लस थ्री है। ठीक, आगे देखो कौन सा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा? एम एन प्लस टू वाला। तुम यहाँ पे देखो एम एन प्लस थ्री, मतलब हमने कराया है क्या, एम एन प्लस टू, यहाँ पे पूछा एम एन प्लस थ्री। ठीक है, बस ध्यान से देखो, इसके बाद भी तुम्हारी आंखें ना खुली तो भाई तुम अंधे ही रहो, तुम्हें देखने की नीड भी नहीं है। ठीक है, और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ मैच कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, और रिले अब कटेंगी। ठीक है, जो पढ़ाया वही आया, रिले अब कटेंगी। देखो सी आर प्लस थ्री तुमसे पूछा है, एम एन प्लस थ्री तुमसे पूछा है, एफ ई प्लस थ्री पूछा है तुमसे, और मैंने क्या एफ ई प्लस टू एन आई प्लस टू तुमको करा के सारा दिखा दिया यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 किसका है? देखो टी आई प्लस थ्री, टी आई प्लस थ्री भी तुमसे पूछा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो तुम खुद से देख लो कितने क्वेश्चन करा रखे हैं। अभी मैंने बस पूरा क्वेश्चन ही लिया है, एक टॉपिक को प्रूव करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन ही मैंने बोला था धीरे से कि ऐड करना, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, सब में तुम डाटा मिला लो, डाटा के डाटा भी वही सेम टू सेम है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, टेट्रामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड। ये देखो टेट्रामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड है, ये देखो सेम इसका नाम हम लोगों ने करा रखा है। तुम कहोगे भैया इसमें धीरज भैया का फोटो कहाँ है? भाई ये मिक्स टॉपिक में कराया गया था, जो मिक्स टॉपिक सबसे लास्ट में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया गया था, उसी में
तुमको ये कराया गया था। तुम जाके चेक कर लो मिक्स टॉपिक में अराउंड 1 घंटे 30 मिनट के बाद देखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे ये पढ़ाया गया है। ठीक है, टेट्रामाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट का आंसर। ठीक, सेम ये देखो लेंथेनाइड आयन किसमें 4 क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये देखो धीरज भाई साहब पढ़ा रहे हैं, पूरा बता रहे हैं कैसे होता है। ये देखो ये इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, होल्मियम, ये देखो यूरोबियम, होल्मियम, ये बता भी रहे हैं। एम्स ये जो हमारी पीडीएफ थी ना जिससे हमने पढ़ाया था, तो उसमें पीडीएफ में सब जगह लिखा हुआ था कि देखो नियोडीमियम 2019 में क्वेश्चन पूछा है एम्स में, गैडोलिनियम नीट 2016 2015 1997 में क्वेश्चन पूछा। तो ये सब मार्क हमारी पीडीएफ थी, टेलीग्राम पर अभी भी पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर का नाम डालना मिल जाएगा। ये तुम देखो सारे लेंथ के बारे में उन्होंने बताया, होलीमियम इन्होंने पूछा था। ठीक, क्लियर। आगे देखो, ये पूछना है ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पेसीज फाउंड बाय हीटिंग KMnO4। KMnO4 को हीट करने पे क्या बनता है, देखो धीरज भाई साहब पढ़ा रहे हैं। KMnO4 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, देखो KMnO4 को जब हीट करते हैं तो K2MnO4 MnO2 और O2 बनता है। देखो यहाँ पे जब हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। ये देखो भैया धीरज भैया ही पढ़ाए हैं, देखो ना ये धीरज ही है ना। देखो नीट 2019 में ये लाइन पूछी गई थी। ठीक, ये सब लिखा हुआ रहता है हमारे नोट्स में, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं भाई। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पेड था ना, ये सारी पीडीएफ वगैरह अवतार सीरीज की हैं, सारी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी, और इसी पीडीएफ में हमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखो, ये देखो हीटिंग NaCl विद MnO2 H2SO4, ये जो क्वेश्चन है ये प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में है। किसमें है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में, और प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन हमारे डिलीटेड सिलेबस में है। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ाया नहीं था। दूसरी चीज, ये आता है साल्ट एनालिसिस वाले पोर्शन में, जहाँ पे तुमको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ाई जाती है, और साल्ट एनालिसिस हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं था साल्ट एनालिसिस, तो हमने इसको पढ़ाया नहीं था क्योंकि हमारे टाइम पे साल्ट एनालिसिस थी नहीं। लेकिन साल्ट एनालिसिस की हमने 3 वीडियो दी थी, एक में थियोरी थी और 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। तुम जाके मिला लेना उन वीडियो से, एक अनअकैडमिक मैंने वीडियो दी थी और एक पीडब्ल्यू की वीडियो दी थी। तो तुम लोग साल्ट एनालिसिस यहाँ से पढ़ लेना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। बच्चे यार कमेंट करके बता दो मैंने दिया था कि नहीं, और तुम जाके मिला लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ से आया है। ठीक, अगला देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो। यहाँ देखो ये पूरा का पूरा धीरज ने पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये पूरा ऑर्डर, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, देखो सारा कुछ लिख रखा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे समझा रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ देखो ये वाला, ये स्लाइड थोड़ी क्लियर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन क्लोरीन, देखो सारा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका पढ़ा रखा है उसने। ठीक है, कहाँ से पूछोगे भाई, कहाँ से पूछोगे। यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, करेक्ट अमाउंट ऑफ कितना एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ। फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये भैया कौन गलती करके आया रे भैया, कोई बहुत ही स्ट्रांग आदमी होगा जो ये क्वेश्चन गलती करके आया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा, ऑर्डर पूछा, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर यहाँ पे उसने पढ़ाया था, यहाँ पे लिखा भी था, और यहाँ पे क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया। ठीक, ध्यान से देखते जाओ, ये एक्शन रुक जाओ, ये देखो, ये और ये। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर था तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डाल दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं। देखो अगर देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक 5 मिनट की क्लिप चलाने जा रहा हूँ, देख लो उसको। अगर तुमको हमारे गाइडेंस में पढ़ना है, ठीक है, हमारे बैचेस से पढ़ना है, तो मेरा यकीन मानो, अल्टीमेट तुमको मैं बता रहा हूँ कि तुमको 6 महीना, ज़्यादा नहीं, तुमको ज़्यादा नहीं मेहनत करना है। 6 महीना 14 से 15 घंटा बस पढ़ लो हमारे साथ, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम टारगेट दे रहे हैं, जैसे चीज़ें कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमसे कहना तुम, जो हम बोलेंगे लेकिन लास्ट तक करना पड़ेगा। ये 5 मिनट की वीडियो चला रहा हूँ, उसको देख लो। ठीक है, देखने के बाद अगर तुम्हें लेना होगा तो मैसेज कर देना, नहीं लेना होगा तो कोई बात ही नहीं। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से compete करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में आप एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे 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 डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते देखते दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, देखो
हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं क्योंकि दोनों का तरीका अलग है तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए मनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ compete नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ, मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना, डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हाँ मुझे बात करनी है। ठीक, डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटोर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ उसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और टेस्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक, सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटोर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे कि इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार, 25 हज़ार तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक, हमारे मेंटरशिप का जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14 हज़ार पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4 हज़ार, एक टाइम में 4 हज़ार रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4 हज़ार होगी। 4 हज़ार में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो, सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार। ठीक है, और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2000, एक बार 2600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2000 तुम और पे कर दो तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था। ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख रहे हो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल, जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। ठीक, और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा आप टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए, तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए, तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे
मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पे तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो। 3 3 4 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले जय भीम मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530 520 510 नंबर है। कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो ठीक है। चलो, आई होप कि तुमने ये वीडियो देख ली होगी। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि गिवन बिलो तो टू टू स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा कायरल है कौन सा कायरल नहीं है। देखो यहाँ पे ये धीरज भाई साहब ने पूरा पढ़ा रखा था। बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिंक में कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं, ये देखो पूरा इन्होंने पढ़ा रखा है। आगे देखो बस, ये देखो, ये देखो क्वेश्चन देखो, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान से सुनना। ट्रांस CrH2O2 एक्जियो ऑक्जेलेट पूछा ना। ट्रांस CrH2O2 ऑक्जेलेट, यहाँ पे देखो ट्रांस COEN2Cl2 सेम कंपाउंड है, सेम तरीके का। वहाँ पे H2O दे रखा है, यहाँ पे EN दे रखा है, ठीक है। ये देखो सिस EN2Cl, जो सिस होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो ट्रांस होता है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। देखो यहाँ पे कराया गया कि नहीं कराया गया, तुम बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी धीरज ने पूरा बता रखा है। COEN3Cl3 है। ये देखो MM3 दो ऑप्टिकली आइसोमरिज्म बनेंगे। यहाँ पर भी पूरा पढ़ा रखा है, 2GI बनेगा, एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो सिस वाली होती है ऑप्टिकली एक्टिव होती है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्रांस वाली नहीं होती है। देख लो भैया, तुम बस क्वेश्चन देखते जाओ, ठीक है। बस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बाबू रुक जाना, बस ठीक है। तो तुम क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, ट्रांस वाला तो होगा नहीं, सिस वाला है, Fe ऑक्सलेट थ्राइस है, Ma3 वाला है, तो कायरल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो पूछा गया कि कौन सा कायरल होगा कौन सा नहीं। देखो सिस वाला जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, और जो ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सेम क्वेश्चन देखो पूछा गया, ये CrH2O लिख दिया, यहाँ पे Cl2 रख दिया, बस H2O की जगह Cl2 रख के पूछा है, ठीक है। देख लो कौन सा क्वेश्चन तुमको ऐसा लग रहा है जो पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। चलो देखो, कॉम्प्लेक्स बीचज फेशियल और मेरिडोनियल, तो भैया यहीं पे धीरज भाई पढ़ा रहे हैं। देखो ये धीरज ही पढ़ा रहे हैं ना, ये देख लो यहाँ पे चेयरन का पहचान लो। देखो फेशियल और मेरिडोनियल जो होता है Ma3B3 होता है, उसमें 2GI होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 होता है। ये देखो धीरज ही पढ़ा रहा है, ठीक है। और ये देखो CONH3 का थ्राइस NO3 Ma3B3 कौन सा तुमको दिख रहा है भैया, एक दिख रहा है। ये सारे गलत हो जाएंगे, ये हो जाएगा Ma3B3। देखो ना बाबू, ये सब धीरज पढ़ा रखा है यार। देखो यहाँ पे ट्रांस स्क्वायर प्लेनर बाइडेंटेट ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स, क्या नहीं पढ़ाया वो, देखो ना तुम, क्या वो नहीं पढ़ाया, तुम बताओ ना। Ma3B3 में 2GI होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जीरो जीरो होंगे। Ma3B3 वाला पूरा पढ़ा रखा है। फेशियल मेरिडोनियल सब पढ़ा रखा है भाई, तुम देखो ना यहाँ पे फेशियल मेरिडोनियल देखो यहाँ पे पढ़ा रखा है। क्या ऐसी चीज है जो हमने पढ़ाई नहीं थी? कौन सी ऐसी चीज थी जो बच्चों को तंग कर रही थी? ये देखो भैया, कह रहे हैं 1:3 इलेक्ट्रोलाइट एक्वा सोल्यूशन में कहाँ बनेगा, तो देखो ये धीरज भाई साहब भी पढ़ाए हुए हैं। ये मिक्स टॉपिक में है बाबू, ठीक है। मिक्स टॉपिक के आगे खोलिए, आपको दिख जाएगा 1:3 वाला इलेक्ट्रोलाइट वाला कंडीशन कहाँ था। ये देखो धीरज भाई साहब ही पढ़ा रहे थे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है। मिक्स टॉपिक की थ्योरी में है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट को CONH3 का 6 3+3Cl-, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ठीक। और देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा गया कि 1:2 1:3 1:1। ये अच्छे क्वेश्चन हमने करा रखे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी देखो पूरा कौन कितना मतलब प्रेसिपिटेट करेगा, कितना रेशियो बनेगा। यहाँ पर भी देखो कि 1 मोल अगर CrCl3 6H2O है, एक्सेस AgNO3 में देंगे तो 3 मोल AgCl बन रहा है, मतलब ये कंपाउंड बनेगा 1:3। तो तुम देखो ना, यही सेम क्वेश्चन पूछा है। CrH2O 6Cl3 है, यहाँ पे CrNH3 है, मतलब पानी की जगह यहाँ पे NH3 रख दिया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, देख लो, पानी की जगह H2O रख दिया है। अब तुम क्या बोलोगे, इसको नहीं पढ़ाया गया है? देखो यहाँ पे पानी की जगह NH3 रख दिया है। और सेम ये क्वेश्चन देखो पढ़ाया भी है 1:3 का रेशियो 1:3 का रेशियो। अगर इसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है ना कि NCERT पढ़ना है, सही गाइडेंस में पढ़ना है, तो भैया भाड़ में जाओ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं।
क्योंकि इतना मतलब तुम लोगों ने परेशान कर दिया ना। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि तेरे बैच से कितना आया। भाई पहले तमीज तो सीख लो। तेरे तेरे बैच से कितना आया। अरे भैया, मैंने जब बोल रखा है कि बताऊंगा मैं, मतलब हर साल कोई मेरे यूट्यूब की वीडियो उठा के देखो, हर साल मैं प्रूफ देता हूँ, हर साल प्रूफ वाली वीडियो डालता हूँ कि एनसीईआरटी के किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया, हमारे बैच से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। जो नहीं पूछा गया होता मैं सीधे सीधे बताता हूँ, कोई झूठ झपाड़ी नहीं है कि भैया ये देखो ये क्वेश्चन नहीं हमारे बैच से आया। लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं जो हमने पढ़ाया ना हो। ठीक है, ये देख लो भैया, रेशियो वही 3:1:2 वाला रेशियो, थ्री मतलब कैसे इसमें AgNO3 डालेंगे तो कौन सा रेशियो बनेगा, 3:1 2:1, ये रेशियो सेम क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखो, यहाँ तुमसे पूछ रहा है कि पोटास एलम में रेशियो ऑफ K+SO4 कोऑर्डिनेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा है। ये भी मिक्स टॉपिक में मैंने करा रखा है। मिक्स टॉपिक मैंने 3 चीजें करा रखी थी, कोऑर्डिनेशन का नेमिंग, ठीक है, लाइगेंड के बारे में स्टार्टिंग वाला। तो ये देखो कोऑर्डिनेशन का नेमिंग से क्वेश्चन मैंने दिखा दिया वहाँ पे। और मिक्स टॉपिक में देखो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये पढ़ा ही गया है। देख रहे हो ये क्या टिक है ना वीडियो वाला, ये मैंने यूट्यूब से इसको मतलब वहाँ से अपने बैचेस से इंपॉर्टेंट टॉपिक बैचेस से स्क्रीनशॉट लिया है। बच्चों यार बता दो कमेंट सेक्शन में झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पोटासियम है, KlSO4 का ट्वाइस है, 12:2 है। तुमसे पोटेशियम और इसका तुमसे रेशियो पूछा था सल्फेट का, बस काम खत्म है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, पोटेशियम और सल्फेट का रेशियो। ठीक, देखो यहाँ पे पोटेशियम 1 है, सल्फेट 2 है। ठीक, ये देखो क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग क्या तुम्हारा फील्ड स्ट्रेंथ होगा। अब ये सारे क्वेश्चन गलती करके आओगे तो यार फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे, बताओ। क्रिस्टल फील्ड थियरी हमने पूरी पढ़ा रखी थी। ठीक है, और यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, ओ ऑक्जलेट पानी नशा, इतना बर्बाद, इतना बर्बाद सनम कल से फरार हो, ओ ऑक्जलेट पानी में नशा, इतना नहीं इन कनाडा कोलंबो। ये उसने ट्रिक बताई थी। देखो धीरज ही भाई साहब है, देखो धीरज ने बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कौन सा, देखो पे लाइगेंड का स्ट्रेंथ यहाँ पर भी क्वेश्चन कराया, यहाँ पर भी लाइगेंड का स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कराया। लाइगेंड के स्ट्रेंथ से तो वेवलेंथ वगैरह क्वेश्चन करते हो, लार्जेस्ट स्प्लिटिंग वगैरह क्वेश्चन करते हो, देख लो। आगे देखो, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करके हाइप कर देना। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पहुंचाओ दूसरों तक। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि बोरान के पास मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है, एल्युमिनियम के पास क्या होती है। देखो यहाँ पे, ये देखो भैया, ये देखो, ये धीरज भाई ने पढ़ाए हैं। देखो यहाँ पे बोरान अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से बोरान की मैक्सिमम कोवलेंसी क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पे देखो पूरा समझा रखा है। ठीक, और सिंस द डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल विथ एल्युमिनियम, तो इसकी कोवलेंसी ज्यादा होती है 4 से। तो एल्युमिनियम की देखो Al3Cl6 Al2Cl6 में ज्यादा हो जाती है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि क्या कौन सा करेक्ट है, तो बोरान का मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होगा। देखो लाइन है एनसीईआरटी की, देखो पढ़ाया गया है, बोरान है मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ 4। मिला लो भैया, झूठ झपाड़ी नहीं है, जो है वो है। कह रहा फर्स्ट आयनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो देखो यहाँ पे पूरा पढ़ाया गया है, उसने पूरा पढ़ा रखा है धीरज ने, पूरा ये ग्राफ पूरा समझाया है। और यहाँ पे देखो ऑर्डर ही उसने लिख दिया है कि तुम यहाँ से मिला लो क्या होगा। पहला आयनेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का जो है नाइट्रोजन से भी कम और फ्लोरीन से भी कम है। देखो यहाँ पे पहला देखो लिख रखा है उसने। ठीक, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड। भाई ये तो कितनी बार हम लोगों ने समझा रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जब होता है ना कोई चीज़, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन भी उसने करा रखा था। देखो यहाँ पे लिथियम बोरेलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हम इतना भरोसा क्यों होता अपने ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि 140 नंबर हमारे बैच से क्वेश्चन कभी नहीं बाहर जाएंगे। तुम देख लो इनऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन तुम बाहर दिखा दो, तुम्हारी हिम्मत हो तो दिखा दो। ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी के बारे में देखो यहाँ पे लिख रखा है, लिखा भी है बेरिलियम का हाइगर क्यों है और ऑक्सीजन का लोअर क्यों है नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन से। देखो यहीं से क्वेश्चन बना के पूछा है, ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो देखो ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, यहीं से पूछ लिया है। ठीक, क्लियर है। चलो ये देखो जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट और इनवॉल्व 3D एंड पोरस इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पे देखो ये पूरा लिख रखा है कि ट्रांजिशन मेटल वेरी हार्ड होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। और यहाँ पे एक स्लाइड में ऐड करना भूल गया हूँ क्या, अभी इसी स्लाइड के नीचे मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे इसी लाइन के जस्ट नीचे इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में लिखा हुआ, जो ये लिखा हुआ है इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में, जस्ट इसका स्लाइड मैंने ऐड करना भूल गया लग रहा है, इसी के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पेयर है पेज नंबर 92 है ना, 93 पेज नंबर पे जाना, जस्ट इसके नीचे हल्का सा। ठीक, चलो अभी दिखा दूंगा मैं, उस वाले प्रूफ वीडियो मैंने डाला है कि एनसीईआरटी की इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक, ये बताओ भैया टेट्राहेड्रल है क्या क्या चीजें हैं, तो PCl5, ये देखो ये पूरा उसने पूरा पढ़ा रखा था। ये यार क्या तुमने ऐड कर दिया, ये देखो यहाँ पे ये पूरा उसने पढ़ा रखा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्या क्या चीजें होती हैं, SF6 के बारे में बता रखा है, PCl5 के बारे में बता रखा है। ठीक है, हर एक चीज इसने बता रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे BRF5 के बारे में, XCF के बारे में,
क्या क्या चीज़ें होंगी तुम देखो ना यहाँ पे, BRF5 है, PCL5 है, ये सारी चीज़ें उसने पढ़ा नहीं रखा है क्या? ठीक है, तुम बोल ही नहीं सकते कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पे देखो NiCN4 है, PTCl6 है, ये देखो NiCN4 है, PTCl6 है, तुम यहाँ पे देखो पूछा होगा NiCN4 है। ठीक है, तुम क्या बोलोगे कि नहीं पढ़ाया गया है? एज इट इज पढ़ाया गया भाई, बस तुमको पढ़ के वहाँ पे डिलीवर करना था। तुम देखो ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन मैच कर रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो BF4 माइनस NH4 प्लस NH3 BCl5 BRCl5 ये सब पूछा गया, ऊपर ही तो तुमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, और मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ ना, अभी हमने क्या किया, DPP के क्वेश्चन इसमें ऐड ही नहीं करे। DPP के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा और अवतार पार्ट 3 के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा ना, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुमको कहोगे यार क्या ही ये लोग हैं, इसके बाहर तो कुछ पूछा ही नहीं गया। और अभी मैं केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से तुमको मैच करके दिखा दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो तुम खुद सोचो, अगर मैं DPP और अवतार की पार्ट 3, तुम लोग को अवतार के पार्ट 3 के बारे में जिसको पता नहीं है, अवतार के पार्ट 3 में एम्स, AIEEE और JEE मेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराए गए थे, 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर में, और इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करवाया गया था। तो तुम खुद सोचो, अगर उससे मैच करवा दूं ना तो क्या ही हो जाएगा। अभी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो पा रहा हूँ पहले। ठीक है, अगला देखो, ये कह रहा है Ni2 में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा। देखो भाई साहब पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक। और इसमें बस एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा मुझसे ही मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कि मैंने सारी चीज़ें ऐड नहीं कर पाई, मैं इसमें ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, तुम्हें रुक जाओ। ये सारा मैंने लेके रख रखा है, ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैं बोला ना ये सब चीज़ पढ़ा रखा है धीरज, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो B2 Ni2 देख रहे हो, Ni2 के बारे में पूछा था ना, तो देखो Ni2 में क्या ऑर्बिटल फील होता है, कैसे होता है, ये देखो सारा चीज़ इसने पढ़ा रखा था। ये देखो, ये ऐसे रहेगा, ये देखो, ये पूरा एक एक चीज़ ने पढ़ा रखा है। ये B2, ये नीचे रहेगा ये वाला फोटो, ये फोटो रहेगा नीचे, ये फोटो रहेगा ऊपर, ये लो, ये यही है, लो मिला लो, दो, धीरज ने पढ़ा रखा है। लो B2 और Ni2 में कौन सा ऑर्बिटल कितना कितना फिल हो रहा है, यहीं से पूछा है। और जेई में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, इसने लिखा भी था कि जेई में क्वेश्चन एक बार पूछा गया, और कैसे फिल होता है, क्या होता है, सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ाए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार, कितनी बार बताया गया था कि क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें कैसी बनती हैं। देखो यहाँ पे जब तुम कैसे कैसे तुम फॉर्मेशन करते हो, कैसे कैसे फिलअप करते हो। N2 प्लस में डिसो, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, N2 से अगर कोई चीज़ N2 प्लस में जा रहा है तो किस लेवल में, नहीं सॉरी, ये देखो N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तुमसे चीज़ें पूछेगी। एक क्वेश्चन और इसने पूछा था कि O2 से O2 प्लस में जाता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, किस ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होते हैं। देख लो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिला लो, उठा लो, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चन उठा के मिला के देखो कौन सा ऐसा चीज़ था जो हम लोगों ने अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में नहीं पढ़े। देखो ना Ni2 B2 भी तुमको मैच करते हुए दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो हमने नहीं पढ़ाया था, तुम मुझे बताओ, ठीक है। अब कटेंगे रील, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि बस ये लोग फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, क्वेश्चंस आते नहीं है। तो भाई अब देख लो क्वेश्चंस, अब देख लो सारी चीज़ें, अगर इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आई हो तो अब मुझे बहुत ज़्यादा सफाई देने की नीड नहीं है, ठीक है, कि मैं ये हूँ व्यूज़ के लिए करता हूँ, फेम के लिए करता हूँ। भाई जब तुम्हारे सो कॉल दीदी भैया 6 दिन में 680 नंबर की स्टडी बता रहे थे ना, उस टाइम पे 7-7 घंटे के लेक्चर ले रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तुमको लग रहा है उससे क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, इतना अपने ऊपर क्यों कॉन्फिडेंस है। 1500-1600 बच्चा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच लेता है हर साल। 1500-1600 बच्चा इस बार 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच लिया है, और 1200 बच्चा अवतार के पार्ट 3 एम्स IEEE JEE मेंस वाला बैच लिया है। क्या बच्चों को बिना भरोसा के बैच मैं बेचता हूँ? बच्चों को भरोसा है, इसी के बेसिस पे मैं बेचता हूँ कि भाई तुम देखो एक क्वेश्चन अगर हमारे बैच के बाहर आएगा तो तुम मुझसे कहना, ठीक है। अब इस बार अगर 1500 बच्चों ने लिया इतने टफ पेपर में, इतने टफ पेपर में अगर मैं सारा क्वेश्चन दिखा दूंगा तो अगले साल 3000 बच्चे लेंगे, ठीक है, और हर साल लेते हैं, ठीक है। तो जज करने से पहले यार सोच लिया करो किसके बारे में क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब जाओ देख लो, आंखें खुल गई होंगी तुम्हारी ना। तो अगर तुम्हें चीज़ें सही लगें, अगर हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो मेंटरशिप ज्वाइन करके पढ़ाई करो। और बैचेस वगैरह अभी मैं ऐप हमारा बन चुका है, ऐप पर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर लॉन्च हो जाएगा तो हम तुम्हें दिखा देंगे कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे कराई जाएंगी, ठीक है। और बैचेस की प्राइस क्या थी हमारी, 250, 200, 250, 200, 250, 200, 500। अब बताओ इतने सस्ते बैच में तुमको एक एक चीज़ मैंने दिखा दिया मिला के, तुमको कोई भी ऐसी चीज़ लगी जो यहाँ से ना आई हो, बताओ कोई एक क्वेश्चन बताओ। तुम ओपन चैलेंज है तुमको, तुम मुझे कहीं पर भी गलत साबित कर दो मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, धीरज ने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है। अभी ऑर्गेनिक का देखना, इनऑर्गेनिक का देखो ना, कल ऑर्गेनिक का देखना, परसों फिजिकल का देखना, फिर फिजिक्स का देखना। फिजिक्स में तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, तो मैं फिजिक्स का दिखाऊंगा मैं, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।